हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सेबी की नई गाइडलाइंस आई हैं इंट्राडे में मार्जिन रिक्वायरमेंट की, उसके ऊपर हम पूरा डिस्कस करेंगे। ये पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने जो इंडेक्स के फ्यूचर्स होते हैं उन पे क्या मार्जिन रिक्वायरमेंट्स की जो नई गाइडलाइन उनका क्या इफेक्ट हुआ है वो हमने डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे इक्विटी कैश की। यानी अगर आप मान लीजिए बजाज फाइनेंस, रिलायंस में इंट्राडे में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट्स किस तरह से लगेंगी, तो हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ओके फ्रेंड्स, तो अब आप बहुत ही ध्यान से समझना। अब हम बात करेंगे इक्विटीज की। ठीक है, इक्विटीज में मार्जिन इंट्राडे में अगर आप काम कर रहे हो कैश सेगमेंट में, तो उसमें क्या क्या एप्लीकेबल मार्जिन होंगे। हमने एग्जांपल लिया है बजाज फाइनेंस। एक क्वांटिटी हम ट्रेड करेंगे, प्राइस मार्केट में चल रहा है 3436 रुपए का। ठीक है, 3436। लेकिन अपस्टॉक्स आपको क्या बोलता है, आपके पास इतने पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, हम आपको 10 टाइम्स मार्जिन दे रहे हैं। मतलब अगर आपके पास इसका 10% भी है जो कि बनता है 343.6, तो भी आप वन ट्रेड, एक क्वांटिटी की ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये बोलता है अपस्टॉक्स, जो कि आपसे भी ले रहा है वैल्यू एट रिस्क, वीएआर मार्जिन जो बोलते हैं, वो आपसे कलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो आप ईएलएम, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन कलेक्ट नहीं कर रहा है। अभी आप एक्सपोजर एंड नेट प्रीमियम इग्नोर कीजिए, अब ध्यान दीजिए वैल्यू एट रिस्क एंड एक्सट्रीम लॉस मार्जिन पे। ठीक है, ईएलएम कलेक्ट नहीं कर रहा है अपस्टॉक्स। अब हम आ जाते हैं अपने आर्टिकल पे। बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। सेबी ने ब्रोकर्स को साफ साफ कहा है कि आपको वीएआर मार्जिन भी कलेक्ट करना है एंड ईएलएम भी कलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर वीएआर तो कलेक्ट कर रहा है तो इसमें क्या बुरा है, ईएलएम ही तो बचा बस। ऐसा नहीं है, ये वीएआर कलेक्ट कर रहा है ना, ये सफिशिएंट नहीं है। जो शेयर का 10% है सिर्फ यही ले रहा है, इसको लेना ज्यादा है यहाँ पे, और ईएलएम भी इसको ऐड करना है अभी। तो ये आपसे वीएआर कम ले रहा है। अब ये मेरे को कैसे पता चला कम ले रहा है, वो ऐसे पता चला जब आप एनएस इंडिया की वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे मैंने बजाज फाइनेंस डाला है, सी बजाज फाइनेंस लिमिटेड। आप यहाँ स्क्रॉल करके राइट साइड में जब आप देखोगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि वीएआर मार्जिन कलेक्ट करना है ब्रोकर को 26%, और ईएलएम कलेक्ट करना है 3.5%। एडहॉक मार्जिन है, ये डिपेंड करता है ब्रोकर लेना ले, ये कंपलसरी नहीं है। ये तो कंपलसरी है, ब्रोकर को लेना ही पड़ेगा। और टोटल मार्जिन जो है वो बनता है 40। एक चीज ये समझ में आई हमको। अब हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 3436 का 26% हम निकालेंगे, दैट इज 893 रुपीज। ओके फ्रेंड्स, 893, यस 893 रुपीज तो यहाँ पे हो जाएगा। ये तो हुई एक चीज। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, यहाँ लिखा है ईएलएम कलेक्ट करना है। अब ईएलएम हम कैलकुलेट करेंगे 3, 3.5, 4% के हिसाब से, अराउंड 90 to 100, 110। ठीक है, 90 to 100 के बीच आता है, हम 100 मान लेते हैं। ओके, इसमें आप प्लस कर दो 100, अराउंड 1000 रुपये मान लो आप इसको पूरा मोटा मोटा लगा के। ठीक है, 993, 990 के आसपास। तो अभी जो आपसे एक शेयर जो 3400 का है, अपस्टॉक्स आपसे सिर्फ वैल्यू एट रिस्क मार्जिन ले रहा था, वो भी सिर्फ 10% के हिसाब से। वो तो लेगा 26, यहाँ पे लगेगा 3.5 और टोटल आपको 900 से 1000 रुपये भरना पड़ेगा अगर आपको एक शेयर में काम करना है। तो इससे क्या हुआ, अपस्टॉक्स की जो मार्जिन देने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। पहले जहां आपको वो 20 टाइम्स के अराउंड मार्जिन दे पा रहा था, अब वो इतना नहीं दे पाएगा। सिंपल सी बात है, उसकी काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी, और अब मुश्किल से 3 to 4 टाइम्स इतना ही मार्जिन वो आपको दे पाएगा। कैसे निकला ये, देखो यहाँ पे है टोटल 40 रिक्वायर्ड है, 30 के करीब वो आपसे ले रहा है, 10 वो आपसे नहीं ले रहा। तो आप सिंपल सी मैथ्स लगाएंगे तो 10/40 है ना, इंटू 100, 25th पार्ट ऑफ 100, दैट इज 4 टाइम्स। तो 4 गुना तक ये आपको दे पाएगा। अब आप 20 गुना 25 गुना वाले दिन भूल जाइए, सिर्फ आपको 4 to 5 टाइम्स ही मिलेगा। एक, अब मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए एक एग्जांपल और दे देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे खुद कर सकते हो। इक्विटीज में आप काम कर रहे हो, बजाज की जगह फॉर एग्जांपल हमने ले लिया रिलायंस। रिलायंस की हम भी एक क्वांटिटी लेंगे ताकि सब सिंपल रहे। अब देखो रिलायंस की एक क्वांटिटी है 1921, सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं 1920 रुपए। अब स्टॉक्स आपसे 10, मैंने वही बोला ना, सिर्फ 10% ले रहा था स्टॉक के भाव का, जो कि बनता है 192। ठीक है, तो 10 टाइम्स मार्जिन आपको प्रोवाइड कर रहा है अब स्टॉक, सीधी सी बात है। अब देखो इसमें गड़बड़ क्या होगी, ये आपसे ईएलएम नहीं ले रहा है। अब आप एनएससी की वेबसाइट पे आओ, यहाँ पे सर्च करो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड राइट साइड में चेक करेंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा है टोटल चाहिए इसको 22.11, जो कि एडहॉक मिला के।
अभी हम एड हॉक को इग्नोर करेंगे क्योंकि वो अपस्टॉक्स अपने ऊपर ले सकता है, क्योंकि सर्कुलर के हिसाब से ओनली VAR एंड ELM कलेक्ट करना है अपस्टॉक्स को। ELM पहली बात तो VAR, ठीक है, VAR हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे, अब घबराओ मत। अभी कलेक्ट कर रहा है 192, जो कि है 10%, कलेक्ट करना है इसको 18%। तो आप 1920 का 18% निकालो, 1920 का 18% आप निकालेंगे, दैट इज 345। ओके, तो यहाँ पे आप 192 काट के 345 कर लो एक चीज। अब कैलकुलेट करते हैं ELM, जो कि है 3.5%, है ना, 3.5% ही है, तो जो कि अराउंड बनेगा 65 to 70 रुपीज के हिसाब से। तो आप इसमें ऐड कर लेंगे हम 70 रुपीज, जो कि ELM हो गया। तो यहाँ पे हो गया 345, यहाँ हो गया 70 रुपए, तो टोटल निकल के आया 415 रुपए। तो जहां अभी अपस्टॉक्स आपसे 192 ले रहा है, वो आपसे 415 रुपए चार्ज करेगा। तो ये चीज़ जो है दिसंबर 1 से फेज्ड मैनर में शुरू हो जाएगी अप्लाई होनी, और मार्जिन बहुत गंदी तरह से हिट होंगे। देखो, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो तो डेफिनेटली डिक्रीज करेगी, उस वो तो सब बोल रहे हैं, ठीक है, जो एक्सचेंजेस की ट्रेडिंग वॉल्यूम डिक्रीज करेगी। प्लस जो स्पेक्यूलेटिव लोग होते हैं थे मार्केट में, ओके, जो स्पेक्यूलेटिव ट्रेड्स लेते थे, उनको तो कुछ नहीं, 10,000 रुपए हैं तो बैंक निफ्टी का एक लोग ट्रेड कर लिया, 15,000 है तो निफ्टी ट्रेड कर लिया। ओके, तो ये जो स्पेक्यूलेटिव जो काम करते थे वो रिड्यूस हो जाएगा काफ़ी हद तक। तो मार्केट में जो लोग काम करेंगे वो बचेंगे लोग जो होंगे एक्सपीरियंस्ड, या फिर आप कह सकते हो सीरियस। ओके, सीरियस जो ट्रेडर्स हैं मार्केट में, सीरियस ट्रेडर्स, तो ये लोग बच जाएंगे मार्केट में। बाकी सब लोग गायब हो जाएंगे मार्केट से जो स्पेकुलेटिव काम करते थे। वॉल्यूम डेफिनेटली डिक्रीज होगी रिटेल ट्रेडर के लिए, बुरी बात है। जो लोग कम पैसे में ज़्यादा काम करना चाहते थे, जो सच में प्रोफेशनली काम करते थे, मार्जिन का अच्छे से यूज़ करते थे, ओके, स्पेकुलेटिव यूज़ नहीं करते थे, मार्जिन अच्छे से यूज़ करते थे और कम पैसों में ज़्यादा ट्रेड ले पाते थे और अच्छा प्रॉफिट कर रहे थे, उन लोगों के लिए डेफिनेटली ये चीज़ हिट करेगी। ये चीज़ तो है। अब ये दिसंबर 1 से एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएगा एंड सितंबर 2021 तक ये रूल कंप्लीटली जो है वर्क करेगा हर ब्रोकिंग हाउस में। ओके, यहाँ पे आप आर्टिकल का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अगर किसी भी स्टॉक का वेर प्लस ELM, जो कि हमने यहाँ देखो देखो वेर प्लस ELM एग्जाम्पल लिया है इन्होंने, अगर मान लो 50 है, ओके, मान लो यहाँ पे अगर निकल के आ रहे हैं इन दोनों को मिला के 50, तो इसका ये मतलब है कि अगर 100 रुपए का कोई शेयर है तो उसके लिए 50 रुपए जो है कलेक्ट करने चाहिए ब्रोकर को क्लाइंट से। ठीक है, सिंपल सी चीज है, बट ब्रोकर ऐसा नहीं कर रहा था। ब्रोकर तो एक एक 50, कहाँ 50 रुपए, वो तो एक एक रुपए मार्जिन कलेक्ट करके भी उसको 100 रुपए की ट्रेड लेने दे रहा था। ये जो डिफरेंस है ना, जो बीच में डिफरेंस आ रहा है, ये चीज जो है वो कर्व हो जाएगी। एंड हाँ, एक चीज और, जैसे कि आपको पता है निफ्टी बैंक निफ्टी में 10-15 हज़ार में काम होता था इंट्राडे में। अगर आपको पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी है, यानी कि अगर आपको डिलीवरी उठानी है उस चीज़ की, तो आपको जो शॉर्ट मार्जिन है, मान लो इसमें से 1,30,000 का निफ्टी है या 1,20,000 का बैंक निफ्टी है, आपको उतना और अमाउंट, मान लो बनता है 80-90 हज़ार अमाउंट आपको, और यहाँ पे ऐड करते आप, तो आप उठा सकते थे एक लॉट डिलीवरी में। बट क्योंकि अब आपको काम इंट्राडे में काम करने के लिए भी इन दोनों का जो टोटल है 1,20,000 1,30,000 उतना ही चाहिए। ठीक है, तो आप कैरी फॉरवर्ड जो है पोजीशंस जो है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग पहले ये था भी इंट्राडे कम पैसे हैं, काम कर लिया, पोजीशन नहीं उठा पाते थे, उनके और पैसे नहीं थे, लेकिन अब वो अगर प्रोफेशनली काम करेंगे और अगर वो अपना 1,00,000 1,50,000 लगा के काम कर रहे हैं और उनको पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी है, तो वो कर पाएंगे इजीली। उनको कहीं और से और पैसा नहीं डालना और पैसा इमरजेंसी में अरेंज नहीं करना। तो ये चीज़ है। हाँ, ये वेर एंड ELM जो है वो डिफरेंट होता है हर स्टॉक का। ठीक है, जैसे रिलायंस में मिला के करीब बन रहा है 21-22 के करीब, एंड हमने इससे पिछले वाले में देखा था। मैं दोबारा एक बार चेक कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल HDFC, रिलायंस में 20-21 के करीब है, HDFC में डिफरेंट होगा। देखो HDFC में 14+3, ओके, तो इन दोनों को मिला हो गया 17-18 के करीब बनता है। इतना कलेक्ट करना है, तो ये डिपेंड करता है कि अलग अलग टाइम पे चेंज होता रहता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सेबी प्रपोज कर रहा है एंड इफेक्ट में आने शुरू होंगी दिसंबर 1 से। आई नो मैं काफ़ी बार रिपीट कर रहा हूँ, वो इसलिए कि आपको माइंड में डेट, अभी आप अभी पैनिक ना करें आपकी अभी कुछ हो गया, अभी कुछ हो गया। दिसंबर 1 से ये चीज़ जो है फेज्ड मैनर में शुरू हो जाएगी। तो आप ये आर्टिकल खुद भी एक बार ज़रूर प्लीज़ एक बार रीड आप करना, और जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाई है आप खुद भी एक बार कैलकुलेट करके देखना, तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी।
अदरवाइज आप कमेंट में मुझे लिख दीजिए क्या और कन्फ्यूजन आपको आ रही है, तो मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई भी दूंगा और ज़रूरत पड़े तो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा Q&A को लेकर। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।